वो पल जब महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने 3 टांगों पर दौड़ते हुए अपने स्वामी को दुश्मन की फौज के बीच से निकाल लिया और फिर गिर पड़ा हमेशा के लिए। ये कोई कहानी नहीं, यह 18 जून 1576 का वो दिन है जब राजपूताना की धरती ने इतिहास का सबसे खूनी अध्याय लिखा। लेकिन इस युद्ध की असली कहानी जीत की नहीं, बल्कि उस अटूट संकल्प की है जो हार में भी नहीं टूटा। बात है 16वीं सदी के उत्तर पश्चिम भारत की। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर, जिसे इतिहास महान कहता है, पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे तले लाना चाहता था। एक एक करके राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे, कोई वैवाहिक संधि से, कोई डर से, कोई लालच से। लेकिन एक राजा था जिसने झुकने से साफ मना कर दिया। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक, उदयपुर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ की धरती के रक्षक। अकबर ने कई बार दूत भेजे शांति का प्रस्ताव लेकर। राजा मान सिंह खुद आए, टोडरमल आए, भगवान दास आए, लेकिन प्रताप ने हर बार एक ही जवाब दिया, मेवाड़ की आन, मेवाड़ की शान मुगल के सामने नहीं झुकेगी। यह अकबर के लिए अपमान था और अपमान का जवाब युद्ध। अकबर ने अपनी सेना की कमान सौंपी राजा मान सिंह को, हाँ, एक राजपूत को ही। यह अकबर की चतुराई थी कि राजपूत को राजपूत से लड़वाओ। मुगल सेना में थे लगभग 10,000 से अधिक सैनिक, प्रशिक्षित, अनुशासित, आधुनिक हथियारों से लैस। तोपें थी, हाथी थे और अपार संसाधन थे। और दूसरी तरफ थी महाराणा प्रताप। उनके पास थी मेवाड़ की फौज, जो संख्या में कम थी लेकिन जज्बे में किसी से कम नहीं थी। करीब 3,000 घुड़सवार राजपूत और हजारों भील धनुर्धर जो इन पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। और साथ थे उनके विश्वस्त सेनापति हकीम खां सूर, एक अफगान जो प्रताप की सेना में था, क्योंकि ये लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि स्वाभिमान की थी। 18 जून 1576 राजस्थान के राजसमंद जिले में एक संकरा दर्रा नाम हल्दी घाटी। यह नाम पड़ा इसकी पीली हल्दी जैसी मिट्टी से, लेकिन उस दिन के बाद यह मिट्टी लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने यह स्थान सोच समझकर चुना था। पहाड़ों के बीच सकरा रास्ता मुगलों की संख्या और उनकी तोपों को बेकार कर सकता था। यहाँ बड़ी फौज का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एक साथ ज़्यादा लोग समा ही नहीं सकते थे। सुबह की पहली धूप अभी अभी फूटी नहीं थी कि हल्दी घाटी में तलवारें खींच गईं। प्रताप की सेना ने पहला वार किया और वह वार इतना तेज और अप्रत्याशित था कि मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे छोटी सी फौज इस विशाल मुगल तंत्र को धूल चटा देगी। भील धनुर्धरों ने पहाड़ों से तीरों की बौछार शुरू कर दी। मुगल सेना घबरा गई। हकीम खां सूर ने मोर्चा थाम रखा था और राजपूत वीर एक एक दुश्मन को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मुगल सेना ने खुद को संभाला। अकबर की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। मुगल फौज ने रणनीति बदली और धीरे धीरे संख्या का असर होने लगा। युद्ध कई घंटों तक चला। हल्दी घाटी का वो सकरा दर्रा लाशों से पड़ गया। दोनों तरफ के सैनिक गिरते रहे और फिर आया वो पल जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मान सिंह के हाथी पर हमला कर दिया। चेतक ने अपने अगले दोनों पांव हाथी के सूंड पर रख दिए। प्रताप का भाला ऊपर उठा, लेकिन मान सिंह महावत की आड़ में छुप गया। इसी लम्हे में हाथी के सूंड पर बंधी तलवार ने चेतक के एक पांव को बुरी तरह घायल कर दिया। 3 पांव पर खून बहाते हुए चेतक दौड़ता रहा। उसने अपने स्वामी को दुश्मन की घेराबंदी से निकाल लिया, एक नाले को पार किया जिसे स्वस्थ घोड़े भी नहीं पार कर सकते थे, और फिर थक कर गिर गया। महाराणा प्रताप उस वफादार घोड़े के पास बैठकर रोई। इतिहास कहता है वो आंसू राजपूत की आंखों में भी आ गए जो दुश्मन की तरफ से आए थे। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा। मुगल सेना ने युद्ध क्षेत्र पर कब्जा किया, इसलिए इतिहासकार ने इसे मुगलों की जीत कहा। लेकिन क्या सच में जीत थी? महाराणा प्रताप जीवित थे, उनका संकल्प टूटा नहीं था। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बाद में कई अभियान भेजे, लेकिन प्रताप को पकड़ा नहीं जा सका। वो अरावली के जंगलों में घास की रोटी खाकर, पत्थरों में पानी पीकर अपनी लड़ाई जारी रखते। आज हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं, यह एक प्रतीक है उस भावना का जो कहती है संख्या से नहीं संकल्पों से जीत होती है। महाराणा प्रताप ने साबित किया कि अगर आप मिट्टी से प्यार करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। चेतक की समाधि याद भी राजसमंद में है, जहाँ लोग फूल चढ़ाने जाते हैं। एक घोड़े की समाधि जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यह वफादारी का वो सबक है जो शायद इंसान को घोड़े से सीखना चाहिए। हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी आज भी वहाँ आए, और शायद उनके बीच दबी है वो आवाज़ उन हजारों योद्धाओं की जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़े। इतिहास जीत हार से नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है उन लोगों से जो झुकने के बजाय टूटना पसंद करते हैं।